हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मनी प्लस। दिस इज अरुंधति और आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है फॉर एवरी पॉलिसी होल्डर। गेस व्हाट? यस, क्लेम्स। ज़रूरत पे काम ना है तो क्या काम आया, लेकिन क्लेम सुनते सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? डिडक्शन, रिजेक्शन, डिले, फिकर नॉट। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिससे आप अपने क्लेम में डिडक्शन होने से या क्लेम रिजेक्ट होने से बचा सकते हो। सो लेट्स सी। Mr. Rahul, not कुछ होता है वाला. He takes his bikes and go for outing with his friends. Unfortunately, गाड़ी स्लिप होने की वजह से राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें हॉस्पिटल लेके जाने के बाद ये पता चलता है कि राहुल का पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो अब यहाँ से हम कुछ अलग अलग सिनारियोज देखेंगे जिससे हम ये समझेंगे कि क्लेम करते टाइम हमने कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। तो जैसे हमने देखा, राहुल को हॉस्पिटल लाया गया है जहाँ पे ये पता चलता है कि उसके पैर में फ्रैक्चर है। इसके अलावा डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के लिए बोले टू चेक फ्रैक्चर के अलावा कुछ और तो नहीं हुआ है। He does his test, plaster and goes back to home. After all these, राहुल के पापा प्लास्टर की एंड टेस्ट की क्लेम फाइल कंपनी को सबमिट करते हैं। Now the question is, अब ये केस में क्या राहुल एडमिट हुआ था? नहीं, तो ये ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट हुई, राइट? तो जब भी कोई पर्सन ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट लेता है और इन पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं होता है तो ये क्लेम पेएबल नहीं होगा, बिकॉज इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी, दैट इज ट्रू ऑफ एटलीस्ट 24 आवर्स। राहुल घर तो आ गया था, लेकिन वो क्या है ना, माँ का प्यार, बेटे का दर्द देखा नहीं गया और इसीलिए वापस हॉस्पिटल लाया गया। बिकॉज माँ चाहती थी बेटे को कुछ टाइम के लिए डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, सो दैट अगर उसको पेन होता है तो डॉक्टर तुरंत अवेलेबल होना चाहिए। और इसलिए राहुल के पापा राहुल को फॉर 2 days हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अब 2 दिन का बिल तो बनेगा, जो पापा फिर से कंपनी को सबमिट करते हैं। फिर से पहले भी तो किया था ओपीडी का जो नहीं मिला। सो व्हाट डू यू थिंक, अब ये क्लेम मिलेगा? अगेन नो। वाई सो? बिकॉज अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है तो वो ट्रीटमेंट उस पर्सन को क्योर करने के लिए होनी चाहिए। इट मीन्स उसकी कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए होनी चाहिए, और ना कि सिर्फ उसको मॉनिटर करने के लिए, अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए होनी चाहिए। और फिर राहुल को तो सिर्फ माँ का प्यार, अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए लाया गया था ना, वरना प्लास्टर तो ऑलरेडी हो चुका था। तो इससे क्या समझे? एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी और एल्स क्लेम विल बी नॉन पेएबल। अब क्या हो गया, ऐसा लगा ना आपको भी? अब राहुल को फील होता है कि राहुल के पैर में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि राहुल को अब सच में एडमिट करने की नीड है। अब क्योंकि बड़ी ट्रीटमेंट भी करवानी है, तो राहुल के पापा उसको अपने बड़े बेटे, जो कि राहुल के बड़े भाई के हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, जो कि दूसरे सिटी में होता है। अब राहुल का 5 days का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, जिसमें उसकी पूरी ट्रीटमेंट करवाई गई, जिसका वैसे तो एक्सपेंसेस नहीं था, बट दिखाने के लिए दिखाया जा सकता है, इंश्योरेंस है ना। और एक्सपेंसेस क्यों नहीं? अरे बड़ा भाई ये छोटे भाई के थोड़ी पैसे चार्ज करेगा, आखिर घर का मामला है। पापा ने वापस से कंपनी को क्लेम फाइल सबमिट की। क्लेम फाइल बताया तो था इंश्योरेंस है, दिखाने के लिए दिखा सकते, तो बस वैसे ही दिखा दिया। और फिर कंपनी को थोड़ी पता है बड़े भाई का हॉस्पिटल था जिसका एक्सपेंसेस वैसे भी चार्ज नहीं किए। ऐसा लगता है लोगों को, जो कि वेरिफिकेशन में कंपनी को भी पता चल जाता है। तो रेडी फॉर क्लाइमैक्स? एनी गेस क्या रीजन रहा होगा? बिकॉज ट्रीटिंग डॉक्टर वॉज एन इमीडिएट फैमिली मेंबर, द क्लेम हैज बिन रिजेक्टेड। नहीं समझ आया? अगर ट्रीटिंग डॉक्टर आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर होते हैं, लाइक योर पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, इन दैट केस ऑल्सो ये क्लेम पेएबल नहीं होगा, टू अवॉइड द पर्सनल इंटरेस्ट और मिसयूज ऑफ इंश्योरेंस। एक और क्लाइमैक्स देखना है। राहुल को समझ आता है कि ही इज स्टिल नॉट ओके,
जिसके लिए पापा सोचते हैं टू टेक ट्रीटमेंट इन नियर बाय हॉस्पिटल बेटर दैन टू गो आउटसाइड। चेकअप करने के बाद पता चलता है कि राहुल का इन्फेक्शन अभी भी टोटली क्योर नहीं हुआ है, जिसके लिए उसको फिर से एडमिट करना होगा। अब यहाँ पर लेकर आ गए तो एडमिट भी यही कर देते हैं, सोच के राहुल को सेम हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब ये तो ओपीडी भी नहीं है और ना ही अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है, भाई का हॉस्पिटल भी नहीं है, तो ये क्लेम तो 100% मिलेगा। एडमिट किया, डिस्चार्ज हुआ, पापा ने क्लेम फाइल फिर से कंपनी को सबमिट की, अब तो ये क्लेम मिलेगा ही। लेकिन हम तो क्लाइमैक्स देखने आए थे ना। आफ्टर फ्यू डेज पापा को मैसेज आता है, द हॉस्पिटल इन विच यू हैव टेकन ट्रीटमेंट इज delisted बाय आवर कंपनी एंड हेंस योर क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड। आप भी सेम सोच रहे हो ना, बहुत बैड लगे राहुल के पापा के, आई नो, लेकिन ये डीलिस्टेड क्या है? हर कंपनी का अपना एक डीलिस्टेड हॉस्पिटल्स का लिस्ट होता है। ये हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर के विलन्स होते हैं जो नॉट सो गुड सर्विस और ज़्यादा चार्जेस के साथ आते हैं। तो अगर आप इन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हो तो कंपनी आपको रीइंबर्समेंट बेसिस पे या कैशलेस बेसिस पे क्लेम नहीं देगी, जो कि आपके लिए बड़ा लॉस हो सकता है। राहुल के पापा की जगह पे आप ना हो और उनसे हुई मिस्टेक्स आपसे ना हो, इसीलिए बताए हुए पॉइंट्स पे हमेशा ध्यान रहे। कौन से थे वो 4 पॉइंट्स? 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी, एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी, ट्रीटिंग डॉक्टर शुड नॉट बी इक्वल्स टू योर इमीडिएट फैमिली मेंबर, चेक ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन। ये तो हमने देख लिया कि अगर हमने ट्रीटमेंट लेना है तो कहाँ लेना है, कितने टाइम के लिए लेना है, किसके पास लेना है। लेकिन आपकी ही पॉलिसी की डिटेल्स आपके ही क्लेम में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से कैसे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे हमारी आने वाली वीडियो में। So guys, subscribe and hit the bell icon to get an update on new videos. Stay tuned. Thank you.